69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक ऐसा मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में चलने के बावजूद भी इस पे काफ़ी ज़्यादा सियासत भी की जा रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि इन सियासी मसलों के बीच में जिनका भविष्य खराब हो रहा है, जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो है ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। क्योंकि पिछले लगभग 4 सालों से ये अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, नेताओं मंत्रियों से मिल रहे हैं, प्रदर्शन भी किया, पत्र भी सौंपा, लेकिन फिर भी इनके हाथ खाली के खाली नजर आ रहे हैं। और हर वक्त पे बस कभी कोर्ट में इन्हें बुला लिया जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में इन्हें बुला लिया जाता है और ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं बस इस आस के साथ कि शायद ये इनकी आखिरी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हट जाएंगी, उनको उनकी नौकरी मिल जाएगी, जिसका सपना इन अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी के दौरान देखा था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हर बार एक अगली तारीख दे दी जाती है, कभी सुनवाई होती है तो कभी सुनवाई नहीं होती है, कभी समय इन्हें मिल पाता है तो कभी इन्हें समय नहीं मिल पाता है। और इन सारी चीजों से ये अभ्यर्थी जो है ये मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। एक तो आर्थिक तंगी से वैसे भी जूझ रहे हैं, इतनी उम्र के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली, 4 सालों से एक नौकरी के भरोसे ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह से बार बार कोर्ट में तारीखें लगती हैं जिससे ये सभी अभ्यर्थी मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्हें पूरी आस है कि इनके साथ जल्द से जल्द कोई न्याय किया जाए, लेकिन इनके साथ न्याय हो कहाँ रहा है। लगातार इन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है और फिर इनके साथ कुछ नहीं होता है, अगली तारीखें दे दी जाती है। जहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती कि जो भी गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, जो भी अधिकारी गलत काम करेंगे उन्हें उनकी सेवा से हटा दिया जाएगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ऐसा कुछ होते हुए ही नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ लेकिन फिर भी वो अधिकारी आज भी अपने काम पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका वेतन मिल रहा है और इन सारी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का। चयनित अभ्यर्थी तो पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा समस्या तो उन अभ्यर्थियों के साथ है जिनका साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है और अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल आप सभी को बता दें कल 4 दिसंबर है और कल एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई है। तो कल क्या ये सुनवाई खत्म हो पाएगी या फिर से एक अगली तारीख इन्हें दे दी जाएगी, ये सब जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम आपका। राजेश जी, जैसा कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बार फिर से सुनवाई है, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर से तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं, तो आपका कल के लिए क्या कुछ कहना, क्या लग रहा है कि क्या कल सुनवाई हो पाएगी ठीक प्रकार से? हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह एवं शशि कश्यप जी को पूरी उम्मीद है कि कल एक निर्णायक बहस देखने को मिलेगी और टीम की तैयारी पूरी है। टीम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लगी हुई है और दिल्ली टीम पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि कल जो सीरियल नंबर 36 पर केस लगा हुआ है जी, और जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस संजय करोल इस मामले को सुने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जी राजेश जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जैसा कि आपने बताया कि आपकी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और कल के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सुखद हो सकता है, तो इस तरह से बार बार दिल्ली पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है अभ्यर्थियों का? मुश्किल बहुत आ रही है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि इसमें सरकार की जो ढिलाई जिस प्रकार बढ़ती जा रही है और सरकार इसमें तत्परता नहीं दिखा रही। सरकार को चाहिए कि इस केस का जल्दी निस्तारण करे, क्योंकि सरकार इसमें फंसी हुई है। क्योंकि बेसिक शिक्षा नियमावली का इसमें उल्लंघन हुआ है और आरक्षण नियमावली 1994 का भी इसमें उल्लंघन हुआ है और प्रदेश स्तर से इस भर्ती को संपन्न किया गया है। ऐसी स्थिति में इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला करने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी प्रदेश स्तर के भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को निस्तारित करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही और यही कारण है कि पिछले सितंबर से अभी तक इस केस पर कोई एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कल इस केस को निस्तारण करने के लिए उपस्थित हो और अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस केस के निस्तारण करने के लिए कोई प्रपोजल पेश करे। जी राजेश जी, इसी के साथ देखने को मिला कि अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा ये कहना है कि इस वक्त पे योगी सरकार है और योगी सरकार का तो साफ तौर पे ये कहना है कि जो गलत करेगा उसके घरों पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर वो गलत कर रहे हैं। और इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हो गया फिर भी उन अधिकारियों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, बस ये हुआ कि अभ्यर्थी जो है वो दर दर पे जरूर भटक रहे हैं। अगर मैं कहूं कि अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं की गई, इनके खिलाफ योगी जी का बुलडोजर नहीं चला,
तो इसमें सीधे सीधे मैं मानता हूं कि सरकार का संरक्षण अधिकारियों के लिए प्राप्त है और यही कारण है कि वो अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी निगाह में होने के बावजूद भी बचे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार ने जो इस भर्ती में गोलमाल किया है, घोटाला किया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के रहनुमा इस भर्ती में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे लोगों को इस भर्ती में लाभ पहुंचाया है जो सरकार के नजदीक रहे हैं और इसमें वो कार्य कर रहे हैं। जी राजेश जी, इसी के साथ देखा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा मामला है जिसपे सियासत भी काफ़ी ज़्यादा की गई। फिर वो लोकसभा चुनाव रहा, उपचुनाव, जो भी चुनाव आता है उसमें सियासत जरूर इसमें होती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ क्या ये कहा जाए कि एक सियासी मसला खेला जा रहा है, एक सियासी गेम ये कह सकते खेला जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिले, और अगर न्याय मिले तो वह चाहती है कि इस प्रकार से मिले कि यह बहुत परेशान हो जाएं और इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ना ही छोड़ दें, क्योंकि सरकार जानती है कि आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों के पास इतना पैसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पर सुनवाई पर वो वकील को हायर करके उतार सके। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस केस को निस्तारण करना नहीं चाह रही, जबकि अवैध रूप से चयनित शिक्षकों की याचिका में स्पष्ट तौर पर प्रेयर में लिखा हुआ है कि हम हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद 10,000 की संख्या में चयनित शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रेयर में मर्सी के रूप में अपनी याचिका दाखिल की है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता है कि इस भर्ती में घोटाला, और यही कारण है कि जब घोटाला हुआ है तो 19,000 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6,800 की आरक्षण घोटाला मानकर एक सूची भी निकाली थी। लेकिन उस सूची को हमने यह कहकर हाई कोर्ट से खत्म करवा दिया कि जब घोटाला 19,000 का है तो हम 6,800 में संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे इस पर विपक्ष क्या और पूरा प्रदेश क्या, सबको पता है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त है और अधिकारी योगी आदित्यनाथ की पीछे पीठ पर हाथ रखे जाने के कारण इस मामले को लटकाए हुए हैं, क्योंकि अगर अधिकारी चाहे तो ये मामला सिर्फ एक डेट का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती इस मामले का निस्तारण अतिशीघ्र हो। जी राजेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।